अमेज़न का जंगल अपने आप में एक पूरी दुनिया है, एक विशालकाय जीवित चीज है जो सांस लेती है। इसकी विशालता को समझना लगभग इंसान की सोच से परे है। यह 5.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह जंगल पूरे भारतीय उपमहाद्वीप से भी बड़ा है। यह दक्षिण अमेरिका के 9 देशों में फैला है। हरे भरे पेड़ों का एक विशाल समुद्र जो पूरे महाद्वीप पर छाया हुआ है। अगर अमेज़न एक देश होता तो यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश होता। यह सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं है, यह जीवन का एक जटिल आपस में गुथा हुआ जाल है। एक ऐसा हरा भरा समुद्र जो इतना विशाल है कि इसका पूरा विस्तार अंतरिक्ष से ही देखा जा सकता है। हमारे ग्रह की सतह पर एक घूमता हुआ पन्ना जैसा गहना। इस शानदार जंगल की सघनता ही सच में इसके रहस्यमयी स्वभाव को बताती है। इसकी कैनोपी, पत्तियों और शाखाओं की एक मोटी आपस में गुंथी हुई परत अक्सर इतनी घनी होती है कि जंगल का फर्श हमेशा अंधेरे में डूबा रहता है। सूरज की रोशनी इस हरे भरे छत्र को भेदने में संघर्ष करती है और कुछ जगहों पर बारिश को जमीन तक पहुंचने में 10 मिनट तक लग सकते हैं। इसकी यात्रा अनगिनत पत्तियों से होकर गुजरने में धीमी हो जाती है। यह बहुपरत वाली संरचना अनगिनत आवाज बनाती है। मीडिया ग्रुप, वाइब्रेंट कैनोपी teeming with monkeys and colorful birds, Amazon treetops with wildlife stock distribute equally। सूरज की रोशनी से भरी कैनोपी से जहां बंदर और पक्षी भरे रहते हैं, से लेकर अंधेरे नम अंडरस्टोरी तक जहां जगुआर और कीड़े मकोड़े रहते हैं। यह एक ऊर्ध्वाधर दुनिया भी है, जितनी की एक क्षैतिज दुनिया। हर परत अपने रहस्य और जीवन के अपने अनूठे समुदाय को लिए हुए है। सभी एक नाजुक प्राचीन संतुलन में साथ रहते हैं। यह विशाल आकार और सघनता ही मुख्य कारण है कि अमेज़न पृथ्वी की आखिरी महान सीमाओं में से एक बना हुआ है। कल्पना कीजिए कि एक ऐसे शहर का नक्शा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो लगातार बढ़ रहा है, बदल रहा है और अपनी सड़कों को छिपा रहा है। अमेज़न भी वैसा ही है, लेकिन एक महाद्वीपीय पैमाने पर। इस जंगल के विशाल हिस्से को कभी भी आधुनिक इंसानों ने छुआ नहीं है। वे हजारों सालों से वैसे ही बने हुए हैं। इसका पैमाना इतना जबरदस्त है कि पारंपरिक खोज के तरीके लगभग बेकार हो जाते हैं। कोई इसमें से गुजर नहीं सकता या इसे पार नहीं कर सकता। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो आसानी से पहुंचने नहीं देता। अपनी रहस्यों को एक जबरदस्त बाधा के साथ छिपाए रखता है। एक ऐसा अदम्य जंगल जिसने सदियों से खोजकर्ताओं को झुकाया है। अमेज़न नदी और इसकी हजारों सहायक नदियां इस महान जंगल की संचार प्रणाली बनाती हैं। जलमार्गों का एक नेटवर्क जो अंतहीन हरियाली से होकर गुजरता है। ये नदियां मुख्य राजमार्ग हैं, लेकिन ये जंगल के अंदरूनी हिस्से के केवल एक छोटे से हिस्से तक ही पहुंच प्रदान करती हैं। नदी के किनारे से कुछ किलोमीटर दूर जाओ और तुम तुरंत वनस्पति की दीवार में समा जाते हो। जंगल तुम्हारे पीछे बंद हो जाता है, भ्रमित करने वाला और पूर्ण। यह विशाल क्षेत्र और अगम्य मोटाई का संयोजन है जो परम रहस्य बनाता है। एक ऐसी जगह जो इतनी बड़ी और इतनी घनी है कि हमने केवल उसकी सतह को खरोंचा है। उसके अधिकांश रहस्य उन लोगों का इंतजार कर रहे हैं जो उसकी गहराइयों में जाने की हिम्मत रखते हैं। अमेज़न में जाना सिर्फ पार्क में टहलना नहीं है, यह प्रकृति से ही एक लड़ाई है। पहली और सबसे स्पष्ट चुनौती वनस्पति है। जंगल एक अथक, तेजी से बढ़ने वाली चीज है। जो रास्ते साफ किए जाते हैं वे हफ्तों या दिनों के भीतर ही जंगल द्वारा वापस ले लिए जा सकते हैं। खोजकर्ताओं को लगातार बेलों, झाड़ियों और गिरे हुए पेड़ों के एक मोटे जाल से अपना रास्ता काटना पड़ता है। दृश्यता अक्सर कुछ ही मीटर तक कम हो जाती है, जिससे घुटन और भटकाव की एक मजबूत भावना पैदा होती है। इस एक जैसे हरे भूल भुलैया में खोना आसान है, जहां हर दिशा एक जैसी दिखती है और निशान लगभग न के बराबर हैं। जमीन खुद ऊबड़ खाबड़ है, अक्सर कीचड़ से फिसलन भरी होती है और सड़ी हुई पत्तियों की एक मोटी परत से ढकी होती है जो गहरे गड्ढे या उलझी हुई जड़ें छिपा सकती है, जिससे हर कदम एक संभावित खतरा बन जाता है। पौधों की भौतिक बाधा से परे अमेज़न में वन्य जीवों की एक आश्चर्यजनक और अक्सर खतरनाक श्रृंखला है। जबकि राजसी जगुआर और शक्तिशाली एनाकोंडा प्रतिष्ठित शिकारी हैं, छोटे जीव अक्सर अधिक तत्काल खतरा पैदा करते हैं। बुलेट चींटियां इतनी दर्दनाक डंक मारती हैं कि इसकी तुलना गोली लगने से की जाती है। जहरीले डार्ट मेंढक छोटे और सुंदर रंग के अपनी त्वचा पर शक्तिशाली जहर रखते हैं। अनगिनत प्रजातियों के सांप, दोनों जहरीले और बिना जहरीले, जंगल के फर्श के खिलाफ पूरी तरह से छिप जाते हैं। और फिर कीड़े हैं, मच्छरों के झुंड जो मलेरिया और डेंगू बुखार जैसी बीमारियां फैला सकते हैं। और परजीवी
जो पानी या कीड़े के काटने से शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। जंगल में हर पल लगातार सतर्कता की जरूरत होती है, क्योंकि खतरा किसी भी पत्ती के नीचे या किसी भी छाया में छिपा हो सकता है। अमेज़न की जलवायु किसी भी अभियान में अत्यधिक कठिनाई की एक और परत जोड़ती है। यह गर्मी और नमी से परिभाषित क्षेत्र है। हवा मोटी और भारी होती है, जिससे शारीरिक परिश्रम थका देने वाला और थकाने वाला होता है। डिहाइड्रेशन का लगातार खतरा रहता है। इसके अलावा यह क्षेत्र अपनी भारी बारिश के लिए जाना जाता है। बरसात का मौसम रातों रात छोटी धाराओं को उफनती नदियों में बदल सकता है, बड़े क्षेत्रों में बाढ़ ला सकता है और यात्रा को असंभव बना सकता है। लगातार नमी का मतलब है कि उपकरण खराब हो सकते हैं, कपड़े कभी पूरी तरह से सूखते नहीं हैं और फंगल संक्रमण का खतरा अधिक होता है। यह अथक दमनकारी मौसम प्रणाली सबसे अनुभवी खोजकर्ताओं की भी ऊर्जा और मनोबल को कम कर देती है, उनकी शारीरिक और मानसिक सहनशीलता को पूरी तरह से परखती है। इन विशाल चुनौतियों के कारण खोजकर्ता और वैज्ञानिक अमेज़न के केवल एक छोटे से हिस्से का ही नक्शा बना पाए हैं और उसका अध्ययन कर पाए हैं। हमारी अधिकांश समझ सैटेलाइट इमेजरी से आती है, जो हमें जंगल के विस्तार को दिखा सकती है, लेकिन कैनोपी के नीचे क्या है इसके बारे में कुछ भी नहीं बताती है। जमीनी अभियान अविश्वसनीय रूप से महंगे, समय लेने वाले और खतरों से भरे होते हैं। वे एक बार में केवल छोटे क्षेत्रों को ही कवर कर सकते हैं। यही कारण है कि 21वीं सदी में भी हमारी सभी उन्नत तकनीक के साथ अमेज़न का वर्षावन बड़े पैमाने पर नक्शे पर एक खाली जगह बना हुआ है। यह प्रकृति का एक किला है और इसकी दीवारों को तोड़ने के लिए संसाधनों, योजना और साहस के स्तर की जरूरत होती है, जो कुछ ही लोगों के पास होता है, जिससे इसके गहरे रहस्य सुरक्षित रूप से बंद रहते हैं। अमेज़न कोई खाली जंगल नहीं है। यह सैकड़ों स्वदेशी जनजातियों का पैतृक घर है। इनमें से कई समुदायों का बाहरी दुनिया से सीमित या कोई संपर्क नहीं रहा है। ये असंपर्कित लोग अतीत से एक जीवित कड़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो ग्रह पर कहीं और गायब हो गया है। उनके पास जंगल का एक बेजोड़ ज्ञान है। वे इसके पौधों, जानवरों और लय को इस तरह से समझते हैं कि आधुनिक विज्ञान अभी अभी सराहना करना शुरू कर रहा है। उनकी उपस्थिति खोज में एक गहरा नैतिक और तार्किक जटिलता जोड़ती है। कुछ क्षेत्रों में जाना इन जनजातियों को परेशान कर सकता है, संभावित रूप से ऐसी बीमारियां फैला सकता है जिनके प्रति उनमें कोई प्रतिरोधक क्षमता नहीं है, या एक ऐसी जीवन शैली को बाधित कर सकता है जो हजारों सालों से अपरिवर्तित रही है। उनके आत्म अलगाव का सम्मान एक नैतिक अनिवार्यता है, जो सही मायने में बाहरी लोगों के लिए विशाल क्षेत्रों को बंद कर देती है। अमेज़न की जलवायु हालांकि एक चुनौती है, लेकिन यह इसके रहस्य और इसकी अविश्वसनीय जैव विविधता की कुंजी भी है। लगातार गर्मी और बारिश जीवन के लिए एक आदर्श इनक्यूबेटर बनाती है, विकास, क्षय और विकास की प्रक्रियाओं को तेज करती है। इस स्थिर लेकिन गतिशील वातावरण ने प्रजातियों की एक आश्चर्यजनक विविधता के विकास की अनुमति दी है, जिनमें से कई पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अमेज़न में लाखों प्रजातियों के कीड़े, पौधे और जानवर अभी भी विज्ञान के लिए पूरी तरह से अज्ञात हैं। वही परिस्थितियां जो खोज को इतना मुश्किल बनाती हैं, वही हैं जिन्होंने अद्वितीय जीवन रूपों के इस विस्फोट को बढ़ावा दिया है, जंगल को विकास की एक जीवित प्रयोगशाला में बदल दिया है, जिसे हमने अभी अभी समझना शुरू किया है। हाल ही में तकनीक ने अमेज़न के छिपे हुए अतीत की टैंटलाइजिंग झलकें पेश की हैं। लाइडार का उपयोग करके एक रिमोट सेंसिंग तकनीक जो जंगल की कैनोपी से देख सकती है, पुरातत्वविदों ने विशाल प्राचीन शहरी बस्तियों के अवशेषों की खोज की है। इन खोजों ने लंबे समय से चले आ रहे इस विश्वास को तोड़ दिया है कि यूरोपीय आगमन से पहले अमेज़न एक प्राचीन जंगल था। अब ऐसा लगता है कि बड़ी जटिल समाज कभी वहां फले फूले थे। उन्होंने कारण, नहरें और मिट्टी के पिरामिड बनाए थे। जंगल बस इन खोए हुए शहरों पर उग आया है, उन्हें सदियों से छिपाए हुए है। हर नई खोज यह बताती है कि पेड़ों के नीचे एक समृद्ध और जटिल मानव इतिहास दबा हुआ है, एक इतिहास जिसे हम अभी अभी उजागर करना शुरू कर रहे हैं, जो इस क्षेत्र के बारे में हमारी पूरी समझ को चुनौती दे रहा है। ये खोजें अमेज़न को घेरने वाले रहस्य की गहरी भावना को मजबूत करती है। यह एक ऐसी जगह है जो न केवल अज्ञात प्रजातियों को छिपाती है, बल्कि खोई हुई सभ्यताओं को भी। अलग थलग जनजातियों की उपस्थिति और प्राचीन मानव परिदृश्यों को छिपाने की जंगल की क्षमता इसे जैविक और मानव शास्त्रीय आश्चर्य का स्थान बनाती है।
वर्षावन सिर्फ पेड़ों का संग्रह नहीं है, यह मानव इतिहास और जैविक विविधता का एक भंडार है। रहस्यों की एक लाइब्रेरी है जहां अधिकांश किताबें अभी तक खोली नहीं गई हैं। चुनौती केवल इसे खोजना नहीं है, बल्कि ऐसा सम्मान और देखभाल के साथ करना है जो ऐसे विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण और संवेदनशील स्थान के योग्य है। अमेजन वर्षावन की निरंतर खोज केवल एक अकादमिक खोज नहीं है, यह हमारे ग्रह के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। यह विशाल जंगल पृथ्वी के फेफड़ों के रूप में कार्य करता है, हमारी ऑक्सीजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पैदा करता है और भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। अमेजन का स्वास्थ्य सीधे वैश्विक जलवायु स्थिरता से जुड़ा है। इसके जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करके हम जलवायु परिवर्तन को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और इसके प्रभावों को कम करने के तरीके खोज सकते हैं। इसके अलावा वर्षावन संभावित वैज्ञानिक सफलताओं का खजाना है। इसमें मौजूद अद्वितीय पौधे और जानवर नई दवाओं, नवीन सामग्रियों और मानवता की कुछ सबसे महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान की कुंजी हो सकते हैं। बीमारियों का इलाज जंगल के उस हिस्से में एक पत्ती पर इंतजार कर रहा हो सकता है जहां हम अभी तक नहीं पहुंचे हैं। हालांकि जीवन और ज्ञान का यह महत्वपूर्ण भंडार गंभीर खतरे में है। पशुपालन, कृषि, लकड़ी काटने और खनन के कारण वनों की कटाई अमेजन को खतरनाक दर से नष्ट कर रही है। जंगल का हर एक वर्ग किलोमीटर जो खो जाता है, हम न केवल अनगिनत पेड़ खोते हैं, बल्कि प्रजातियों का एक ब्रह्मांड भी खो देते हैं जो उन पर निर्भर करते हैं। हम अज्ञात पौधों और जानवरों को तबाह कर रहे होंगे इससे पहले कि हमें पता भी चले कि वे मौजूद हैं। यह विनाश स्वदेशी समुदायों को भी खतरा है जो जंगल को अपना घर कहते हैं, उनकी जमीन, उनकी संस्कृति और उनके अस्तित्व को नष्ट कर रहे हैं। अमेजन की रक्षा करना सिर्फ पेड़ों को बचाना नहीं है, यह जैव विविधता को संरक्षित करना, मानवाधिकारों की रक्षा करना और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे ग्रह के स्वास्थ्य को सुरक्षित करना है। इसलिए संरक्षण और खोज साथ साथ चलने चाहिए। आधुनिक गैर आक्रामक अनुसंधान विधियां जैसे सैटेलाइट निगरानी, ड्रोन तकनीक और मिट्टी और पानी के नमूनों से डीएनए विश्लेषण हमें न्यूनतम गड़बड़ी के साथ जंगल के बारे में जानने की अनुमति देते हैं। स्वदेशी लोगों के अधिकारों का समर्थन करके और उनके पारंपरिक ज्ञान को महत्व देकर हम ऐसी साझेदारी बना सकते हैं जो अधिक प्रभावी संरक्षण रणनीतियों की ओर ले जाती है। वे जंगल के मूल संरक्षक हैं और उनका ज्ञान एक अमूल्य संसाधन है। अमेजन की रक्षा के लिए एक वैश्विक प्रयास की जरूरत है जिसमें सरकारें, निगम और व्यक्ति सभी स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देने और विनाश की ताकतों के खिलाफ लड़ने में भूमिका निभाते हैं। अंत में अमेजन वर्षावन पृथ्वी पर सबसे जंगली और रहस्यमय स्थानों में से एक बना हुआ है। इसका विशाल आकार, अगम्य सघनता और जबरदस्त प्राकृतिक चुनौतियों ने इसके गहरे रहस्यों को हमसे छिपा रखा है। यह असंपर्कित जनजातियों, अज्ञात प्रजातियों और खोई हुई सभ्यताओं की दुनिया है। 21वीं सदी में खड़े होकर अमेजन का महान विरोधाभास स्पष्ट है। हमें इसे समझने के लिए दौड़ना चाहिए, इससे पहले कि यह चला जाए। फिर भी हमें इसे इतनी शालीनता और सम्मान के साथ खोजना चाहिए जो इसके अस्तित्व को सुनिश्चित करता है। इस शानदार, महत्वपूर्ण और रहस्यमय क्षेत्र का भविष्य अभी तक लिखा नहीं गया है और इसका भाग्य पूरी तरह से हमारे हाथों में है। इसकी सुरक्षा हमारी इस ग्रह के संरक्षकों के रूप में सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक है।